ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण की प्रस्तावना श्रवण कर रहे हैं। आज हमारा उसमें 7वां दिवस है। हम लोगों ने श्रवण किया कि भागवत का स्वरूप क्या है, भागवत का प्रतिपाद्य विषय क्या है, भागवत का तात्पर्य किस प्रकार से भागवत के अंदर ही एतावाने पद के द्वारा अलग अलग विषयों पर दिया गया है। तो 5 विषय हम लोगों ने श्रवण किए कि किस प्रकार से भागवत उन विषयों के विषय में क्या कह रही है, कि जीव का परम कल्याण क्या है, जीव का परम धर्म क्या है, जीव का परम स्वार्थ क्या है, वेदों का जो तात्पर्य है वो क्या है, और योग का स्वरूप और योग का फल क्या है। इन 5 विषयों के अंदर श्रीमद् भागवत पुराण एतावाने पद के द्वारा क्या हमको बता रही है, निर्देश कर रही है, बोलो हम श्रवण कराए हैं। आज हम लोग श्रवण करते हैं कि भागवत में जो लक्षण बताए गए हैं वो क्या लक्षण हैं। लक्षण का मतलब है जिससे हमें किसी वस्तु का परिचय प्राप्त होता है। तो भागवत के अंदर जो 12 स्कंध हैं, उन 12 स्कंध के अंदर पहला और दूसरा तो अलग हैं, और बाकी तीसरे स्कंध से लेकर 12वें स्कंध तक जो 10 स्कंध बचे उनके 10 लक्षण बताए गए हैं। मतलब उसकी जो विषय वस्तु है वो क्या है। लक्षण का मतलब विषय वस्तु, तो किससे पहचाना जा सकेगा उसको। प्रतिपाद्य विषय तो एक है, हम लोग उसे श्रवण कर लिए कि भक्ति है, लेकिन 5 डिफरेंट विषय जो स्पर्श किए गए हैं उन्हीं के अनुसार उन स्कंधों का नामकरण भी किया गया है, उसको हम लोग यहां पर अब श्रवण करेंगे। तो पहला जो ये इसके विषय में भी भागवत में ही वर्णन किया गया है। सुखदेव जी महाराज ही परीक्षित जी को भागवत के लक्षण बता रहे हैं क्या है। दूसरे अध्याय के दूसरे स्कंध के 10वें अध्याय में और पहले श्लोक में ही वहां पर कह रहे हैं, अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पौषणमूतयः मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। भागवत पुराण का जो प्रतिपाद्य विषय है वो तो भगवान है, वे ही समस्त जगत के आश्रय है। तो अंतिम जो लक्षण है वो है आश्रय तत्व। तो पहला तत्व है, पहला लक्षण है सर्ग, अत्र सर्गो। दूसरा है विसर्ग, फिर तीसरा है स्थान, चौथा है पोषण, पांचवा है ऊती। ऊती का मतलब है वासना, कर्म वासना।
मनवंतर 8वां, 9वां है ईशानु कथा और 10वां है निरोध। नहीं, ये ऊती जो है वो 5वां, छठा है, 1 2 3 4 5, 5वां है ऊती, छठा है मनवंतर, 7वां है ईशानु कथा, 8वां निरोध, 9वां मुक्ति और फिर आश्रय। ये 10 लक्षण। अब इन लक्षण जो हैं इन्हीं के अनुसार तीसरे स्कंध से 12वें स्कंध तक वर्गीकरण है। तीसरे स्कंध से तो हम लोग पहले 2 स्कंध, जो पहला और दूसरा स्कंध है, उसकी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। पहला स्कंध हम लोगों ने पहले भी श्रवण कर आए हैं। एक बार हम पादौ यदियो जब हम लोगों ने श्लोक श्रवण किया था कि पहले स्कंध के अंदर अधिकार लीला है, मतलब भागवत को श्रवण करने का अधिकार किसे है और उसको कहने का कौन अधिकारी है, श्रोता और वक्ता कैसे होने चाहिए। तो भागवत के जो इसमें बताया गया है कि सुखदेव जी और परीक्षित जी मुख्य श्रोता हैं भागवत के, फिर सूत और शौनक संवाद भी चलता रहा है थ्रू आउट, फिर नारद व्यास जी का बीच में वर्णन आया है, उसके बाद मैत्रेय और विदुर जी का भी संवाद हुआ है। तो अलग अलग प्रकार के सब अधिकारी हैं और उनके अधिकार के अनुसार ही श्रवण का और वक्ता का और श्रोता का अधिकार निश्चित होता है। लेकिन मुख्य श्रोता जो हैं इसके वो है सुखदेव महाराज, और मुख्य श्रोता नहीं परीक्षित महाराज हैं, और वक्ता जो हैं वो सुखदेव महाराज हैं। परीक्षित जी को श्रृंगी ऋषि ने शाप दिया था, जो ऋषि पुत्र थे, कि आज से 7वें दिन तुमको तक्षक नाग जो है डस लेगा, क्योंकि उन्होंने जब वो निकले थे आखेट के लिए तो प्यास लगने के कारण जब किसी महात्मा की कुटी में गए तो वो ध्यान में बैठे हुए थे, और जब उन्होंने पानी मांगा तो उन्होंने उनको पानी नहीं दिया क्योंकि वो ध्यान में थे, सुना नहीं उन्होंने। तो परीक्षित महाराज ने अपने बाण की नोक से एक मरा हुआ सर्प उठाकर और उनके गले में डाल दिया। इसीलिए जब उनका पुत्र को ये बात पता लगी, जो 5 वर्ष का ही था केवल, और गंगा स्नान करने गया हुआ था नदी में, तो उसने वहीं पर ही अंजलि में जल लेकर और सुखदेव परीक्षित जी को बिना ये जाने कि कौन है शाप दे दिया था। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवत जो है उनको सुनाई गई परीक्षित जी महाराज को। अब 7 दिन में मृत्यु होनी है, तो इसीलिए उनको विरक्त हो गए, परम विरक्त होकर, और फिर वो गंगा जी के तट पर आकर शुक्र ताल में उन्होंने सुखदेव जी महाराज से भागवत सुनी। तो प्रथम स्कंध में अधिकार लीला है इस प्रकार से। फिर द्वितीय स्कंध जो है वो सुखदेव जी के उत्तर से आरंभ होता है। सुखदेव जी परीक्षित के जो प्रश्न थे पहले स्कंध के अंत में, उससे बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि परीक्षित जी ने अपने कल्याण के नहीं बल्कि विश्व के कल्याण के लिए प्रश्न पूछा था। तो इस प्रकार से सुखदेव जी ने इस अध्याय में, दूसरे अध्याय में साधन लीला का वर्णन किया और सृष्टि तत्व के विषय में भी थोड़ा सा बताया। मुख्य साधन बताया उन्होंने श्रवण भक्ति। श्रवण जो है वो सबसे बड़ा अंग है, क्योंकि भक्ति का अंग भी यही है, श्रवण कीर्तन स्मरण, और ज्ञान मार्ग का भी यही है अंग, श्रवण मनन और निधिध्यासन। जब तक हम सुनेंगे नहीं तब तक हम कहीं पर पहुंच ही नहीं सकते। तो सबसे पहला अंग जो है वो यही है, और भागवत की कथा हमेशा वैष्णव के मुख से सुननी चाहिए। अदरवाइज अगर कोई सुनाने वाला नहीं मिले तो खुद उसका अध्ययन करना चाहिए, अनुगत्य में ही अध्ययन करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये जो श्रवण का विषय है, 4 बातें आवश्यक हैं श्रवण के लिए। एक तो श्रवण का विषय क्या है, श्रवण का विषय क्या है, हम क्या सुनने जा रहे हैं, क्या उसके अंदर तत्व ज्ञान की, भगवान की लीलाओं की चर्चा है? यदि है तो हम उसको सुनना चाहिए हमें। दूसरा, नियम पूर्वक हमें श्रवण करना चाहिए। तीसरा, हृदय की निर्मलता बड़ी आवश्यक है। और अंतिम बात है कि हमें उसका मनन करना चाहिए, जो भी श्रवण किया हमने। जब तक हम ध्यानपूर्वक मनन नहीं करेंगे तब तक श्रवण पूरा नहीं होगा,
क्योंकि जब व्यक्ति श्रवण करता है तो उसके मन में एक प्रश्न उठता है कि ये बात कैसे हुई, केन प्रकारेण, कैसे हुई ये बात, क्या कारण था इसका। तभी जो है वक्ता के मुख से कथा निकलने लगती है। तो कथा का आरंभ ही होता है श्रोता की इच्छा से। तो श्रवण करते करते, भगवान की कथा का श्रवण करते करते जो संसार की कथा है, जो संसार के संस्कार पड़े हुए हैं हमारे चित्त के ऊपर पर्दे के रूप में, वो धीरे धीरे फट जाते हैं, हट जाते हैं वो, और हृदय निर्मल हो जाता है। और उस निर्मल हृदय के अंदर ही भगवान का प्राकट्य होता है। तभी हमारे को हरि कथा के श्रवण करने में प्रेम रस आने लगेगा। यदि हमें कुछ मात्रा में भगवान की कथा सुनने में रस आ रहा है तो समझिए कि अब हमारा जो संसार का पर्दा है, आवरण है, वो शिथिल हो रहा है। तो यहां पर श्रवण भक्ति है दूसरे अध्याय में। तो पहले में अधिकार लीला हो गई और दूसरे अध्याय में नहीं, स्कंध में। कई बार मैं स्कंध को अध्याय बोल जाता हूं क्योंकि वो आदत पड़ी हुई है अध्याय बोलने की। तो प्रथम स्कंध में जो है हमारी अधिकार लीला है और दूसरे स्कंध में श्रवण साधन लीला। अब तीसरे स्कंध से फिर हमारे लक्षण शुरू होते हैं, सर्ग विसर्ग इत्यादि, जो 10 लक्षण बताए गए हैं भागवत में। तो हम लोग उसके विषय में अब चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। ये जो 10 लक्षण बताए हैं, इन 10 लक्षणों के द्वारा, इनके वर्णन के द्वारा भगवान, मनुष्य को भगवान की महिमा का और भगवान के स्वरूप का बोध होता है। और वही भागवत का उद्देश्य है। भागवत का उद्देश्य है कि हमें भगवान की महिमा, अनंत महिमा का ज्ञान हो जाए और भगवत स्वरूप का बोध हो जाए कि भगवान का स्वभाव कैसा है, भगवान किस प्रकार से बड़ा, उनके अंदर स्पेशल एक विशेषता क्या है, भगवान भगवान क्यों है, इसलिए कि उनमें भक्त वत्सलता है, भक्त के प्रति परम प्रेम से भरे होते हैं, वो वात्सल्य भाव, उनका अनंत वात्सल्य है भगवान में। तो तीसरे स्कंध से अब ये हमारा आरंभ होता है। सर्ग का अर्थ होता है, दूसरे स्कंध में ही बताया गया है सर्ग का क्या अर्थ है। भूतमातेन्द्रिय धियाम जन्म सर्ग उदाहृतः ब्रह्मणो गुण वैषम्यात्। बस इतना ही। भूतमात्रेन्द्रिय ध्याम जन्म सर्ग उदाहृतः। भगवान की प्रेरणा से जब उनके चिन्मय ईक्षण के द्वारा प्रकृति को जब वो देखते हैं तो प्रकृति जो साम्यावस्था में थी, अर्थात उसके जो 3 गुण थे संतुलित अवस्था में, उनमें क्षोभ पैदा हुआ, टर्बुलेंस। अब उसमें एक विकार आया, उस विकार से महत तत्व की सृष्टि हुई। फिर महत तत्व से अहंकार बना, अहंकार 3 भागों में विभाजित हुआ, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक अहंकार से मन और इंद्रियों के देवता प्रकट हुए। उसके बाद राजसिक अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, प्राण और बुद्धि ये उत्पन्न हुई। तामसिक अहंकार से 5 महाभूत और 5 तन्मात्रा, स्पर्श रूप रस गंध इत्यादि 5 तन्मात्राएं और 5 महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। क्रमशः आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई, वायु से फिर अग्नि की उत्पत्ति हुई, अग्नि से जल की और जल से फिर पृथ्वी की। तो पृथ्वी के अंदर आकाश का गुण भी है, वायु का गुण भी है, अग्नि का गुण भी है, सब गुण है। आकाश में केवल एक ही गुण है, शब्द। वायु में 2 गुण हैं, स्पर्श और शब्द। अग्नि में 3 गुण हैं, अपना गुण है उसका रूप, और उसके बाद शब्द और स्पर्श, ये दोनों हैं। अब अग्नि को आप स्पर्श करोगे तो जला देगी। अग्नि जब जलती है तो आवाज भी होती है, शब्द भी है उसके अंदर। उसी प्रकार से जो नीचे वाला तत्व है वो ऊपर वाले तत्व की गुणों के साथ है। इसके अतिरिक्त तो मन, बुद्धि और चित्त, महत तत्व का मतलब होता है चित्त। तो ये जो
24 तत्व की उत्पत्ति होती है, यही है सर्ग। सर्ग का मतलब होता है सृष्टि। तो सृष्टि की जो ये परंपरा है, ये अनादिकाल से चली आ रही है। सृष्टि के बाद प्रलय, प्रलय के बाद सृष्टि। अब रजोगुण से होता है सृष्टि प्रधानता से, सत्वगुण से स्थिति और तमोगुण से प्रलय। कर्म की दृष्टि से सृष्टि के 4 कारण हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। इस संसार से मुक्त होने के लिए ही जो है कर्म की सृष्टि की गई, धर्म अर्थ काम मोक्ष की। तो सृष्टि तत्व का जो वर्णन है वो हम लोग तृतीय स्कंध में श्रवण करेंगे। और ये जो वर्णन है सब अन्य उपनिषद में, गीता इत्यादि में जो है वो सब मिलता जुलता सा है सब जगह से। अब द्वितीय स्कंध, तृतीय स्कंध तो हो गया ना सृष्टि, सर्ग लीला। चतुर्थ स्कंध जो है वो है विसर्ग। विसर्ग का मतलब है विशेष सृष्टि अथवा विविध सृष्टि, विविधता। ब्रह्मणो गुण वैषम्यात विसर्ग है पौरुष स्मृत। अर्थात 24 तत्व जो बने, उनकी क्रियाओं में जो भेद है, जो विविधता है उनके स्वभाव में, उनके आचरण में, वही है विसर्ग। तो ये जो सृष्टि है ये ब्रह्मा जी के द्वारा की गई। जब प्रकृति के द्वारा 24 तत्व बना दिए गए तो ब्रह्मा जी समझिए एक आर्किटेक्ट हैं और उन्होंने इंजीनियर है, उन्होंने उन 24 तत्वों को लेकर और शरीरों की रचना की। 4 प्रकार के शरीर, स्थावर, तिर्यक, मनुष्य और देवता। स्थावर का मतलब वृक्ष, पर्वत इत्यादि, इनका स्वभाव, इनका आचरण बिल्कुल अलग है। उसके बाद तिर्यक में पशु पक्षी कीट पतंग। उसके बाद मनुष्य, मनुष्य। उसके बाद देवता, राक्षस, किन्नर, यक्ष इत्यादि, चारण, सिद्ध। तो ये जो भोग विलास में रत रहते हैं। सत्वगुण में प्रधानता होती है इनके अंदर, मनुष्य के अंदर रजोगुण प्रधान है, और तिर्यक और स्थावर ये तो तमोगुणी है, घोर तमोगुणी है। तो ये तीनों सृष्टियां 4 सृष्टियां हो गई है, स्थावर, तिर्यक, मनुष्य और देवता। मनुष्य ही केवल एकमात्र इसमें कर्म भूमि है, कर्म योनि है। इसके अंदर जो 5 प्रकार के कोष बताए गए हैं, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष, इन सब का इसके अंदर विकास है। आनंदमय कोष सिद्ध और साधक व्यक्ति के अंदर ही होगा। ये सब ब्रह्मा जी की जो है मानसिक सृष्टि है। अब जो 4 प्रकार के पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये केवल इस मनुष्य योनि में ही संभव है। तो विसर्ग जो है वो, क्योंकि ये विशेषता लिए हुए है, विविध रूप में है, इसीलिए इससे भगवान की जो शक्ति है उसका बोध होता है कि जगत में कितना अधिक विविधता है, कितनी अधिक विचित्रता है। ये जो भगवान का कौशल है, भगवान की जो महिमा है, यही वास्तव में भक्तों को मुग्ध करती है कि अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड बनाए हुए हैं इस प्रकार से। तो भगवान की महिमा को जानकर हम किसी प्रकार से भगवान के प्रति आकर्षित हों, यही इस स्कंध का उद्देश्य है। चतुर्थ स्कंध में ध्रुव महाराज की कथा आती है, चतुर्थ स्कंध में ही। फिर जो तीसरा है गुण हमारा लक्षण, वो है स्थान। स्थान का मतलब होता है स्थिति। अब सृष्टि हो गई तो उसके लिए कुछ स्थान भी तो चाहिए ना, कहां पर रहेगी वो सृष्टि। इसीलिए उसको 5वें स्कंध के अंदर स्थान के विषय में, सृष्टि के विषय में जो है स्थान के विषय में बताया गया है कि उनके रहने की जगह कहां है।
तो यहां पर जो है बताया गया है कि वो विराट सृष्टि, ये दो प्रकार की सृष्टि बताई ना, सर्ग सृष्टि और विसर्ग सृष्टि। तो ये सब कहां रहेंगे, किस प्रकार की इनकी मर्यादा होनी चाहिए कि ये जो ब्रह्मांड है स्थिर रहे। एक ब्रह्मांड में कितने लोक हैं, उनका कितना कितना विस्तार है, उनको कौन धारण करता है, ये सारी बातें पंचम स्कंध में बताई गई हैं। जैसे भूलोक है, भूलोक में 7 विभाग हैं, तो ब्रह्मांड के अंदर 14 लोक है टोटल। तो भू, भुवः और स्वः। तो भू जो है वो इसके अंदर 7 विभाग हैं, 7 द्वीप हैं, 7 समुद्र हैं। भुवः लोक का मतलब है अंतरिक्ष। और जो स्वर्ग है वो भी 5 प्रकार के हैं। स्वर्ग लोक से ऊपर जितने भी हैं वो सब स्वर्ग कहे जाते हैं। महेंद्र स्वर्ग, महरलोक, प्राजापत्य स्वर्ग, उसके बाद फिर जनलोक, तपलोक और सत्यलोक। ये टोटल हमारे 5 लोक हैं ऊपर के, स्वर्ग लोक से ऊपर। तो टोटल पृथ्वी और पृथ्वी से नीचे 6, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल, ये 7 हो गए। और पृथ्वी को मिलाकर ऊपर के 7, भू, भुवः, स्व, मह, जन, तप और सत्य, ये 14 लोक हैं। ऊपर के लोकों के अंदर जो है वो देवता लोग रहते हैं, ऋषि लोग रहते हैं, जो सिद्ध महापुरुष हैं वो रहते हैं। और जो नीचे के लोक हैं उसको विसर्ग, उसको बोलते हैं बिल स्वर्ग। वहां पर दैत्य, दानव, सर्प इत्यादि रहते हैं। इनमें पृथ्वी लोक में एक जो है उसको कहते हैं जम्बू द्वीप, जहां पर हम लोग हैं 7 में से। इस जम्बू द्वीप में 9 वर्ष हैं। उन 9 वर्षों में एक वर्ष है भारतवर्ष। तो वर्तमान समय में जो अमेरिका इत्यादि अलग अलग कंटिनेंट्स हैं वो सब भारतवर्ष के ही हैं। तो भारतवर्ष के फिर 9 द्वीप हैं, जिसमें हमारा ये भारत द्वीप है, जिसे हम भारतवर्ष कह देते हैं, लेकिन वास्तव में ये भारत द्वीप है, एक द्वीप है ये। तो स्थितिर वैकुंठ विजय हो, अर्थात किस प्रकार से भगवान के द्वारा जो सृष्टि की गई वो अपनी अपनी स्थिति में, अपनी अपनी मर्यादा में स्थिर रहे, यही भगवान की सर्वश्रेष्ठता का निर्धारण है। भगवान की महिमा का निर्धारण किस चीज से है कि ये जो सृष्टि है अपनी अपनी मर्यादा में रहे, सब लोग अपने अपने लोक के अंदर यथावत स्थान पर अवस्थान करें, यही भगवान की महिमा है, यही भगवान की विजय है, वैकुंठ विजय। ये 5वां स्कंध हुआ हमारा। अब जो 6ठा स्कंध है उसका नाम है पोषण। जो चौथा लक्षण है, चौथा लक्षण उसको कहा गया पोषण। पोषण का मतलब होता है अनुग्रह, मतलब भगवान के द्वारा भक्तों पे जो कृपा की जाती है उसी को कहते हैं पोषण। तो भगवान सभी के ऊपर कृपा करते हैं, मनुष्य के ऊपर, देवताओं के ऊपर, दैत्यों के ऊपर। ये इस अध्याय में दिखाया गया स्कंध में, क्योंकि अजामिल मनुष्य था, देवताओं में भगवान ने इंद्र के ऊपर कृपा की है। इंद्र ने अपने गुरु का अपमान किया था, विश्वरूप ब्राह्मण थे उनका वध किया था, तो भी भगवान ने उस पर अपनी कृपा की। तो भगवान की कृपा किसी साधन की अपेक्षा नहीं रखती है। इंद्र ने कितने कितने अपराध किए तो भी भगवान ने उसकी कृपा की उस पर और उसको बचाया हर बार। दैत्यों में वृत्तासुर का प्रसंग आता है कि वृत्तासुर के ऊपर भगवान की कृपा थी। तो इन 3 आख्यान से अजामिल, इंद्र और वृत्तासुर, ये सिद्ध हो जाता है कि भगवान की जो कृपा है वो जाति पाति, धर्म, कर्म, आचार विचार पे कोई ध्यान नहीं देती है। भगवान जिसको चाहे अपना सकते हैं। वो हमेशा, उनकी कृपा हमेशा तैयार है। उनका जो सागर है करुणा का वो उमड़ रहा है भगवान के अंदर। तो इस बात को समझ के, भगवान की महिमा का ज्ञान होने पर ही कि भगवान किस प्रकार से करुणा से भरपूर है, निमग्न है,
मनुष्य अपना जीवन जो है भगवान के चरणों में समर्पित करने के लिए प्रेरित हो सकता है, और होना ही चाहिए। उमा राम स्वभाव ते ही जाना, जिन्होंने राम का स्वभाव जाना है वो ताही भजन बिनु भाव न आना, उनको भजन के बिना और कोई भाव ही नहीं होता है। फिर हमारा जो 7वां स्कंध है वो है ऊती लीला। ऊती का मतलब होता है कर्म वासना। ऊत है कर्म वासना। 3 प्रकार की वासनाएं होती हैं, शुभ वासना, अशुभ वासना और मिश्रित वासना। तो शुभ वासना के प्रतीक हैं प्रहलाद महाराज। अशुभ वासना का वर्णन किया गया हिरण्यकशिपु का चर्चा करके, और जो मिश्रित वासना है वो है वर्णाश्रम धर्म का पालन। तो वर्णाश्रम धर्म का भी यहां पर जो है उल्लेख किया गया है इस अध्याय में, ऊती लीला में। तो किस प्रकार वासना के अनुसार जो है हमारे जीवन का जो निर्माण करती है, ये वासना किस प्रकार हमारे जीवन का निर्माण करती है। तो शुभ वासना होने से भगवान की कृपा मिलती है। तो भगवान की कृपा अहेतुक है, तो फिर प्रश्न यह उठता है कि सारे जीव जो हैं अपने अपने अलग अलग प्रकार के सुख और दुख के अंदर क्यों निमग्न हैं, उनको दुख क्यों मिल रहा है। भगवान अपनी करुणा से, अपनी दया से इन सब की रक्षा क्यों नहीं कर लेते। इसी का कारण है कर्म वासना। हम अपने कर्मों में बंधे हुए हैं, भगवान को भूल गए हैं। इसीलिए हम एक शरीर से दूसरे शरीर में, एक लोक से दूसरे लोक में विचरण करते रहते हैं, अनेक अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प करते हैं। हमें लगता है कि हम ये काम करके सुखी हो जाएंगे। यह हमारा एक मिथ्या विश्वास है, और भगवान की कृपा का हम आदर नहीं करते, उसका महत्व नहीं समझते कि भगवान कृपालु हैं, परम कृपालु हैं। उसको जानना भी नहीं चाहते, अनभिज्ञ हैं उससे। तो हमारी जो कर्म वासनाएं हैं, इन्हीं के कारण हम लोग राग द्वेष, शुभ अशुभ कर्मों में फंसे रहते हैं। यही इस अध्याय में जो है बताया गया है। लेकिन जब हमारी शुभ वासनाएं हो जाती हैं तो प्रहलाद महाराज की तरीके से भगवान का स्मरण करके जो है भगवत प्राप्ति की जा सकती है। गर्भ में ही प्रहलाद जी को नारद जी का उपदेश मिला, सत्संग मिला और कृपा प्राप्त हुई। तो मनुष्य मात्र को ही अपनी जो वासनाओं से ऊपर उठकर भगवान का भजन करके भगवत कृपा का अनुभव करना चाहिए। इस अध्याय के अंदर ही फिर मिश्रित वासना के रूप में 5 अध्याय अंत में दिए गए हैं, जिसमें वर्णाश्रम धर्म का प्रतिपादन किया है। इसको कहा जाता है कर्म पंचाध्यायी। जैसे भागवत में रास पंचाध्यायी है ना, उसी तरह से ये कर्म पंचाध्यायी कही जाती है। अब जो हमारा 8वां स्कंद है उसमें है मनवंतर लीला। मनवंतर का मतलब है सद्धर्म का पालन, मनवंतराणी सद्धर्म। तो यदि हमने महापुरुषों की कृपा प्राप्त करके और भगवान का अनुभव नहीं किया तो क्या होगा, एक जन्म में नहीं, मनवंतर के मनवंतर बीत जाएंगे और हम भटकते रहेंगे। और ऐसा ही हो रहा है। मनवंतर का समय भी कम पड़ेगा। एक मनवंतर में 71 चतुर्युग होते हैं, और एक चतुर्युग के अंदर 43,20,000 वर्ष होते हैं। 43,20,000 सतयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग सबको मिलाकर 43,20,000 इतने वर्ष होते हैं एक चतुर्युग में। इसको 71 से गुणा करेंगे तो एक मनवंतर का समय आएगा। और यही 14 मनवंतर जो है ब्रह्मा जी का एक कल्प बनता है। और इस प्रकार के उनके 100 वर्ष होते हैं ब्रह्मा जी की आयु के। तो अभी जो है हमारा 7वां मनवंतर चल रहा है, और इस 7वें मनवंतर में जो इंद्र हैं उनका नाम है पुरंदर। तो मनवंतर के जो अधिपति होते हैं उनको बोलते हैं मनु। तो मनु के पुत्र इंद्र और सप्तऋषि, ये चारों प्रत्येक मनवंतर में अलग अलग हो जाते हैं। और विश्व की जो सृष्टि जो है उसका पालन करने में इन सब का कंट्रीब्यूशन रहता है। 9वें स्कंद के अंदर जो है ईशानु कथा है। ईशानु कथा का मतलब है
जो भगवान के अनुगत भक्त हैं उनकी कथा, अर्थात जब वासना रूपी दोष से निवृत्त हो गए हैं तब भजन के राज्य में प्रवेश मिलता है। तो यहां पर भक्तों की कथा है। वासना की निवृत्ति के लिए दो चीज चाहिए, वैराग्य और भक्ति। संसार वासना क्षीण हो जाती है वैराग्य से, और कृष्ण वासना, कृष्ण सेवा वासना उत्पन्न होती है भक्ति से। तो 9वें स्कंद में इन दोनों बातों का वर्णन किया गया है और बताया गया है कि भक्त जो है वो भगवान को बहुत प्रिय हैं। जैसे भक्त भगवान का भजन करते हैं, उनके नाम को, उनका नाम हमेशा अपने कंठ में रखते हैं, उसी प्रकार भगवान भी भक्तों को अपने कंठ में रखते हैं। भक्तों की ही लीला है इसके अंदर। सूर्यवंशी राजाओं की, चंद्रवंशी राजाओं की लीलाएं हैं। भगवान के अवतारों का चरित्र है, राम का चरित्र है इसी के अंदर। तो एक मनवंतर के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, उसी प्रकार एक कल्प, दूसरा कल्प, ये सृष्टि चलती रहती है लगातार, जब तक जीव इस भगवान का आश्रय लेकर इस प्रवाह से ऊपर न उठ जाए, उसे भटकना पड़ेगा। जो भगवान के भक्त हैं वही केवल भगवान का अनन्य भाव से चिंतन करके भगवानमय उनका जीवन हो जाता है। यहां पर विशेष रूप से अम्बरीश महाराज की कथा है, जो सभी अपनी इंद्रियों से भगवान का भजन करते थे। राम जी की लीलाएं हैं, इक्ष्वाकु वंश जो है, सूर्यवंश और चंद्रवंश, उनकी कथाएं हैं। राजा भरत जो दुष्यंत पुत्र थे और रंती देव, इनकी कथाएं हैं। फिर 10वां स्कंद होता है हमारा निरोध। निरोध का अर्थ है रोकना, रोक लेना किसी चीज को। तो भक्तों को संसार का विस्मरण हो जाए और भगवान के प्रति आसक्ति हो जाए तो समझिए निरोध हो गया। यही वास्तव में निरोध है। जहां हमारी जो मन की वृत्तियां हैं उनका निरोध हो जाए स्वाभाविक रूप से। तो भगवान का मुखारविंद दर्शन करके ऐसा कौन होगा जो निवृत्त नहीं होगा संसार से। यदि भगवान का एक बार दर्शन कर लिया जाए, कि 10वां स्कंद जो है भगवान का मुखारविंद है ना, तो इसका दर्शन करके ऐसा कौन होगा जो निवृत्त नहीं होगा। तो ये स्कंद जो है भगवान का प्रफुल्ल मुखारविंद है। इसमें जितना भी जगत है, प्रपंच है, इस सब का जो है निरोध हो गया एक प्रकार से। भगवान ने दैत्यों का नाश किया, इसमें कंस इत्यादि का, अनेक दैत्यों का नाश किया। यहां पर जो अब आगे 11वां स्कंध है वो है मुक्ति। मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। मुक्ति क्या है? अपने स्वरूप में स्थिति। तो इसके अंदर जो है विशेष रूप से जो अविद्या रूपी माया है उस पर विजय प्राप्त कैसे की जा सकती है ये बताया है। तत्व ज्ञान 11वें स्कंध में दिया गया है। इसको ललाट का जो प्रतीक बताया गया है, आज्ञा चक्र का। जैसे व्यक्ति के मुख में ललाट की शोभा है, वैसे ही 10वें स्कंध की जो शोभा है कृष्ण लीला की, उसके भाव को हृदयंगम करने के लिए 11वें अध्याय की आवश्यकता है। जब तक हम 11वें अध्याय को समझेंगे नहीं, तत्व ज्ञान को नहीं समझेंगे, तब तक भगवान की जो लीलाएं हैं, कृष्ण की जो लीलाएं हैं, उसका हम आस्वादन नहीं कर सकते जैसा करना चाहिए। तो इसको मुक्ति कहा गया है। इसमें अनेक प्रकार के तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए निमि संवाद, निमि और नवयोगेंद्र संवाद, उद्धव गीता, उद्धव जी को भगवान ने जो गीता का उपदेश दिया है वो वर्णित है। तत्व ज्ञान की प्राप्ति किस प्रकार से हो सकती है, सारा कुछ भक्ति के विषय में, साधु संग के विषय में, नाम की महिमा, साधु संग की महिमा 11वें स्कंध में बहुत विस्तृत रूप में वर्णन किया गया है। इसका मुक्ति 2 प्रकार की है, सायुज्य मुक्ति, वैकुंठीय मुक्ति। ब्रह्म और परमात्म सायुज्य, यह है सायुज्य मुक्ति। और वैकुंठीय मुक्ति है सृष्टि, सारूप्य, सालोक्य और सामीप्य। सामीप्य मुक्ति के अंदर भगवान की सेवा है, ये प्रेम सेवा उत्तरा मुक्ति है सामीप्य। और जो 3 मुक्तियां हैं वैकुंठीय, सृष्टि, सारूप्य और सालोक्य, वो ऐश्वर्य उत्तरा है। उसमें भगवान के समान चतुर्भुज रूप की प्राप्ति तो है और भगवान का लोक भी है, लेकिन भगवान की सेवा साक्षात रूप से नहीं है।
भगवान नारायण की सेवा वैकुंठ में, तो ये वैकुंठीय मुक्ति है। तो इस अवस्था में जो है व्यक्ति का आवागमन जो है वो खत्म हो जाता है, मृत्यु जन्म मृत्यु का जो चक्र है वो खत्म हो जाता है। जो 10वां लक्षण है वो है आश्रय, 12वें स्कंद में। तो आश्रय क्या है? मतलब वास्तव में भगवान ही एकमात्र आश्रय है। योगम युंजन मदाश्रय, मेरा आश्रय लेकर। यदि हमारे जीवन में हमारा आश्रय भगवान है, तभी हम लोग भजन मार्ग में अच्छे प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं। जैसे हमारे शरीर से सारा जो हमारा सिर है ऊपर, मूर्धा जिसको बोलते हैं, उससे नियंत्रित होता है, उसी प्रकार जब हमारा जीवन भी भगवान की आज्ञा से ही नियंत्रित होता है, तभी हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। तो इसका आश्रय का अर्थ है कि जिनसे सृष्टि और लय होता है, जो विश्व प्रकाशित होता है, वही एकमात्र आश्रय है। उन्हें शास्त्रों के अंदर परम ब्रह्म परमात्मा कहा जाता है, जिनकी 3 प्रतीतियां हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो उसी बात का, इस प्रतिपाद्य विषय का ही प्रतिपादन करने के लिए पहले 9 अध्याय बताए गए, 9 लक्षण बताए गए। मतलब उन 9 लक्षणों को, अर्थात तीसरे स्कंध से लेकर और 11वें स्कंध तक समझने के बाद ही हम आश्रय तत्व को समझ सकते हैं, भगवान को समझ सकते हैं, भगवान का जो स्वरूप है उसको समझ सकते हैं। वो भगवान की कृपा से, ये सब कुछ होगा भगवान की कृपा से ही। तो जो चतुश्लोकी भागवत में भगवान ने कहा है कि इस सृष्टि से पहले भी मैं था, बीच में भी मैं हूं, अंत में भी मैं ही शेष रहूंगा, वो जो आश्रय तत्व है वही यहां पर वर्णित है 12वें स्कंध के अंदर। ये हमारा जो है अंतिम स्कंध है भागवत पुराण का, जिसको आश्रय कहा गया है। किन्हीं किन्हीं हमारे जो गौड़ीय संप्रदाय में जो हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, उन्होंने 10वें स्कंध को आश्रय तत्व कहा है, क्योंकि उसमें भगवान कृष्ण की लीलाएं हैं वहां पर। तो अलग अलग विषय में मतभेद हैं कि आश्रय तत्व कौन सा होगा, 12वां स्कंध होगा या 10वां स्कंध होगा, लेकिन हमारा इस प्रकार का कोई विषय नहीं है। हमने तो केवल क्रम के अनुसार ही जो है, ये श्रीधर स्वामी पाद ने इस प्रकार की चर्चा की है कि आश्रय तत्व जो है वो 12वां स्कंध है, और उसी प्रकार से हम लोगों ने इसकी श्रवण किया थोड़ा सा इस विषय में कि 10 लक्षण कौन कौन से हैं और किस प्रकार से अलग अलग स्कंधों में किस किस प्रकार की लीलाएं जो है भगवान की हैं। इसकी जो विस्तृत बातें हैं वो हम लोग आगे जब स्कंध का वर्णन करेंगे तब उस समय श्रवण करेंगे। तो आज हम लोगों ने भागवत के अंदर जो 9 लक्षण हैं उसको हम लोग 10 लक्षण उसका हमने श्रवण किया। अगले सत्र में फिर हम लोग श्रवण करते हैं कि भागवत में जो वर्णन की शैली है वो क्या है, किस प्रकार से शुकदेव जी ने, व्यास जी ने रचना की है भागवत की। तो वर्णनात्मक शैली के विषय में हम लोग थोड़ी सी चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।